नमस्ते दोस्तों। कई बार ऐसे होता है कि कुछ मरीजों में बवासीर होने के कारण उनके पेट के अन्य बीमारियों से जुड़े होते हैं, जैसे कि आईबीएस, क्रोन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या लीवर की कोई बीमारी। इन बीमारियों के कारण उस आदमी का डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और फिर कुछ समय बाद उसे बवासीर की शिकायत शुरू होती है। लीवर को होने वाली जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उसमें से ही एक प्रमुख और कॉमनली दिखाई देने वाली बीमारी है पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में उसे कावीळ नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में इस बीमारी का कामला नाम से विवेचन किया गया है। यह पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज के स्किन, नाखून और आंखें पीली दिखाई देने लगती हैं। पेशाब भी पीले रंग का होने लगता है। उसके साथ ही भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी आना, थकावट, पेट में दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण इस बीमारी में दिखाई देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह बीमारी अम्ल पदार्थ का अतिसेवन करने से, शरीर में पित्त दोष बढ़ने से, शरीर में खून की मात्रा कम होने से होती है। हमारे खून में बिलिरुबिन नाम का एक पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण इस तरह के लक्षण मरीज में दिखाई देते हैं। खून में की जो रेड ब्लड सेल होती है, वो जब डेड हो जाती है तब उसमें से यह बिलिरुबिन निकलता है और लीवर में जमा होने लगता है। जब लीवर किसी कारण से उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता है, तब शरीर में इस बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। पीलिया बीमारी होने के बाद स्किन, आंखें, नाखून पीले पड़ने लगती है। उसी के साथ ही थकान आना, पेट में दर्द होना, वजन में गिरावट होना, उल्टी होना, जी मचलाना, बुखार आना, भूख की कमी होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, खुजली आना, नींद की कमी, ठंड लगना, गहरे पीले रंग का पेशाब होना, सफ़ेद या पीले रंग का मल निकलना, ऐसे लक्षण इन मरीजों में दिखाई देते हैं। नवजात शिशुओं में पीलिया होना यह एक आम बात है, क्योंकि उनका लीवर बिलिरुबिन को ठीक से फिल्टर करने के लिए परिपक्व नहीं होता है। ज़्यादातर इस तरह का पीलिया 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ठीक भी हो जाता है। हालांकि अगर पीलिया का स्तर ज़्यादा है तो ऐसे बच्चे को इलाज की ज़रूरत होती है। नवजात शिशुओं के लिए फोटोथेरेपी जैसे इलाज किए जाते हैं। उसी के साथ ही शिशु को बार बार स्तनपान कराया जाता है। माता को हरी पत्तेदार सब्जियां, सप्ताह में एक बार सी फूड, हेल्दी फैट वाला खाद्य पदार्थ, सीड्स, नट्स, फल, मांस और फाइबर युक्त आहार लेने का सुझाव इस बीमारी में दिया जाता है। जॉन्डिस के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। जब हमारे ब्लड की लाल पेशी, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसका लीवर में जाने से पहले ही अधिक मात्रा में ब्रेकडाउन होने लगता है, तो उस समय अधिक मात्रा से बिलिरुबिन बढ़ने लगता है और शरीर में फैलता है। जॉन्डिस का दूसरा जो प्रकार है, जिसे हिपेटिक जॉन्डिस कहते हैं, उसमें किसी कारण से लीवर डैमेज होता है, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। तब ऐसा लीवर बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हिपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस का तीसरा जो प्रकार है, जिसे पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस कहते हैं, उसमें लीवर में बना हुआ बिलिरुबिन एक नलिका से बाहर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते रहता है। जब किसी कारण यह नलिका ब्लॉक हो जाती है या उसमें सूजन आती है, तब बिलिरुबिन ठीक से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ नहीं पाता है। तब उस कंडीशन को पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस यह बीमारी होने के बाद आंखें, नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं और ऐसे लक्षण देखकर तुरंत समझ में आता है कि यह जॉन्डिस बीमारी है। फिर भी डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करने का सुझाव देते हैं, जिसके करने से यह बीमारी कितनी बड़ी है यह समझ में आता है। जॉन्डिस कौन से टाइप का है यह समझने में भी आसानी होती है, जैसे कि सीबीसी, यूरिन, एलएफटी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह के खून की जांच कराई जाती है। उसी के साथ ही पेट की सोनोग्राफी जैसी टेस्ट भी इन मरीजों में
की जाती है। जॉन्डिस के कारण उस मरीज में अन्य बीमारियां होने का रिस्क रहता है, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस या लिवर फेल्योर। जॉन्डिस के इलाज के बारे में बातें करें तो कई जगह पर कुछ बुजुर्ग लोग इस बीमारी का देशी इलाज करते हमें दिखाई देते हैं और उनके पास इन मरीजों की काफ़ी भीड़ भी रहती है। आयुर्वेद शास्त्र में इस बीमारी की ट्रीटमेंट बहुत ही विस्तार से बताई गई है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। आप अगर इस बीमारी से पीड़ित है और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। इस बीमारी में लिवर कमज़ोर हो जाता है, भूख कम होती है, शरीर में ग्लूकोज की लेवल कम होती है। ऐसी स्थिति में रोज़ दिन में 3 से 4 बार सिर्फ गन्ने का रस पीना चाहिए। संतरे का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त होने में मदद मिलती है। धनिया के बीजों को 7 से 8 घंटे पानी में भिगो कर रखें और उस पानी का छानकर सेवन करें। ल्यू 52 जैसी दवाइयाँ, दांडी माद्य घृत, पुनर्नवा मंडूर जैसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस बीमारी में उपयोगी होती है। बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ी तो मरीज को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ता है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस जैसी कंडीशन में सर्जरी भी करनी पड़ती है। जॉन्डिस के मरीज को खान पान का परहेज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल न खाएं, होटल का खाना, तली हुई चीज़ें, पचने में हेवी चीज़ें बिल्कुल न खाएं, हमेशा शुद्ध पानी का सेवन करें, अपना हाइजीन मेंटेन रखें, समय समय पर डॉक्टर की सलाह से इलाज करते रहें। दोस्तों, जॉन्डिस बीमारी में अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज होना, लिवर फेल्योर होना, ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, कोमा में जाना जिसे हिपैटिक कोमा कहते हैं और बाद में कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी जॉन्डिस बीमारी के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।